दिल्ली में शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024। ये ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 दिल्ली के भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में चलेगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर को खुलेगा। इस ट्रेड फेयर में देश में सभी राज्य हिस्सा लेंगे, हालांकि झारखंड फोकस राज्य के तौर पर भाग लेगा। पिछले सालों में सब गेट खुल नहीं पाए थे नाना कारण की वजह से। अब की बार सारे के सारे गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 11 तक खोल दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि भारत मंडपम का जितना भी विस्तीर्ण था, पिछले सालों में कुछ ना कुछ काम चलता रहता था, इस बार काम पूर्ण कर दिया गया है, पूरी लैंडस्केपिंग कर दी गई है। इसकी वजह से जो भी यहाँ पे हमारे विजिटर्स आएंगे वो इस एक्सपैंडेड स्पेस का, जो विस्तृत ये एक क्षेत्र है, इसका वो आनंद ले पाएंगे और कंजेशन बहुत कम रहेगा। तीसरी विशेषता यह है कि बेसमेंट में हमारी जो पार्किंग थी, लगभग 4500 वहाँ पे 4 व्हीलर्स पार्क हो सकते हैं, उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। तो विजिटर्स के लिए अब पार्किंग में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। चौथी बात हम ये कर रहे हैं कि हर वर्ष यह कंप्लेंट आती थी कि भैरव मार्ग हो या मथुरा रोड हो, उस पर काफ़ी व्हीकलों का जमाव लग जाता था, कंजेशन हो जाता था। अब की बार हमने ट्रैफिक पुलिस से बात करके और टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर से भी बात करके यह निर्णय लिया है कि जितने भी पिकअप या ड्रॉप पॉइंट होंगे वो बेसमेंट में ही होंगे, तो बाहर किसी भी तरह की क्यू नहीं लगेगी। इससे जो यातायात है भैरव मार्ग पे और मथुरा रोड पे, इस पे वो कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होगा। एक और विशेषता ये रही है कि अब की बार हमने एक नेविगेशन ऐप चालू किया है, जिसमें हर स्टॉल को फीड कर दिया गया है, उसकी लोकेशन दिखाई गई है। कोई भी विजिटर कहीं भी हो भारत मंडपम में, इस ऐप के माध्यम से वो उस स्थल तक जहां भी जाना चाहता है वो पहुंच सकता है। अगली बात यह है कि हमने अब की बार गोल्फ कार्ट का विस्तृत अरेंजमेंट किया है। अभी तक गोल्फ कार्ट केवल वीआईपी यूज़ करा करते थे, अब की बार अब से कोई भी सामान्य विजिटर यहाँ पे गोल्फ कार्ट को बुक करके हमारे भारत मंडपम संकीर्ण में कहीं भी जा सकता है। थीम क्या रहेगी इस बार? इस बात की थीम है विकसित भारत एट 2047। ठीक। पूरे इंटायर ईस्टर्न रीजन में हम एक इंडस्ट्रियल हब ऑलरेडी पहले से हैं। अगर हम झारखंड जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि कल हमारा स्थापना दिवस है, कल हमारे 24 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस हो रहे हैं। 15 नवंबर 2000 को ही ये स्टेट इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो 100 साल पहले जहाँ पे टाटाज ने जो एक टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जमशेदपुर नाम ही उनकी वजह से जाना जाता है, जमशेदजी टाटा की वजह से। इसके अलावा वहाँ पे पूरा ऑटो क्लस्टर है, टाटा मोटर्स और बहुत सारी ऑटो इंडस्ट्रीज, करीब 800 इंडस्ट्रीज वहाँ पे काम करती हैं केवल एक एरिया में। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, चाहे वो बोकारो में इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे हमारा हजारीबाग में इंडस्ट्रियल एरिया हो, संथाल परगना में अभी नया एयरपोर्ट बना है देवघर, और उससे जो संथाल परगना का जो एंटायर इकोनॉमिक पोटेंशियल वो पूरा अनलॉक हुआ है। क्योंकि जब आपको कनेक्टिविटी देते हैं तो उससे वो पूरा जो आपका पोटेंशियल है वो अनलॉक होता है। 33 नेशनल हाईवे पूरे कंट्री भर, पूरे झारखंड से गुजरते हैं सारे मिला के। स्ट्रेटजिक लोकेशन इस तरह से है, अगर हम देखा जाए तो करीब पूरे कंट्री भर का 2500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेल लेंथ वहाँ पर अवेलेबल है। 2 एयरपोर्ट की मैंने बात कर दी। तो ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में हम झारखंड को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि देश और विदेश के सारे इन्वेस्टर्स को झारखंड के बारे में पता लगे और आए। अगर हम आज की भी बात करें तो वहाँ पे जैसे झारखंड में टेक्सटाइल की गारमेंटिंग होती है बहुत सारी, और वो गारमेंटिंग जो है वो कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता है सीधे झारखंड से। इनफैक्ट कई सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर एटसेट्रा, वो झारखंड में बनाए जाते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। तो ये IITF में हम फोकस स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट करके यही हमारी कोशिश है कि लोगों को झारखंड के बारे में पता लगे। तो आपको ये मतलब कि लगता है कि IITF से बहुत सारी स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी विशेषताएं लेकर आए और ये नेशनल लेवल पर बिल्कुल उजागर करें? बिल्कुल। IITF क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जैसा अभी हमने देखा कि वहाँ पर पूरे 33 स्टेट क्यूटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और IITF बहुत इस्टेब्लिश्ड जो है एक फेयर है। ये इनफैक्ट आज 43rd ट्रेड फेयर है, 42 ट्रेड फेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। फुटफॉल यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है, बिजनेस डेज के बाद जब आप कॉमन अगर लोगों के लिए देखेंगे तो उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है।
तो आई थिंक दिस इज़ एन आइडियल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप स्टेट को अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो और स्टेट को शोकेस कर सकते हो। 100% एंड सर, जैसे कि भारत मंडपम पहले 2023 से पहले प्रगति मैदान एक प्रॉपर इसका लुक एंड व्यू अलग था, एंड अभी भारत मंडपम एक नेशनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया की जो थीम है विकसित भारत, उसके अलाइनमेंट में ये आगे बढ़ रहा है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, भारत मंडपम जो है ये इतनी बड़ी फैसिलिटी डेवलप हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसके अकॉर्डिंगली हम ये देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाइए बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन सेंटर्स होते हैं और एग्जीबिशन और जो बिजनेस एग्जीबिशन